अब वेबएक की बात हो रही है सर, यहाँ पर क्या करंट मार्केट प्राइस पर अभी भी यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9% की अपसाइड देखने को मिल रही है 1982 के लेवल पर जी। जी जी, काफी ऊपर चला गया है, बट जब ना एक और नया ट्रेंड जब शुरू होता है, जब ये लाइफ टाइम हाई और 52 को हाई को क्रॉस करता है, आज वो हम्म। उसने किया है, लाइफ टाइम हाई को भी और 52 के हाई को भी, तो यहाँ से और मूव आने का पूरा पूरा चांसेस मुझे 2400 2500 का दिख रहा है, आ सकता है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब हम्म। से बने रह सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, अपने रिस्क के हिसाब से ही क्वांटिटी डिसाइड करें, ज्यादा क्वांटिटी ना ले, क्योंकि ऑलरेडी 30 40 टका चल चुका है लास्ट 3 4 दिन में। और यहाँ से हम्म। भी मुझे लगता है हो सकता है चले, चांसेस बहुत ज्यादा है चलने का, बट आपका स्टॉप लॉस जो है आप थोड़ा सा मेंटेन करें, और साथ में क्वांटिटी को थोड़ा सा कम लेंगे तो रिस्क ज्यादा कम रहेगा। क्वांटिटी मैनेज करके चलने की सलाह दी गई है जो पैक के अंदर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर निशा जी का क्वेश्चन आया है सर, जेबीएम ऑटो को लेकर के। जेबीएम ऑटो 700 के प्राइस पर है, होल्ड करना चाहिए इनको या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो, दोनों केस में होल्ड रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये स्टॉक यहाँ से भी और अच्छा कर सकता है, मुझे लगता है 750 760 शॉर्ट टर्म में, 900 साढ़े नौ हम्म। सौ जो है पोजिशनली मुझे लगता है 3 से 4 महीने में आ सकता है जेबीएम ऑटो में। तो बने रहिए, जेबीएम की बहुत कहानी अब घूम रही है मैम। अभी क्या हम्म। हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा है वार सिचुएशन, वहां पर क्रूड ऑयल का जो दिक्कत दिखी थी, तो गवर्नमेंट हम्म। का फोकस पूरी तरह से ईवी में वापस आ रहा है। और जी। ईवी में जब वापस फोकस आएगा, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो चेंजेस करती है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन में करती है। जो हम्म। बसेज हैं उसमें करेंगे, बसेज का सबसे बड़ा जो दो प्लेयर है, उसमें से जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर्स का ईवी है, प्लस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, कुछ कुछ कंपनीज ही है हम्म। जो कर रहा है। बहुत ऑर्डर बुक है मैम इनके पास, और एग्जीक्यूशन करने हम्म। का टाइम नहीं मिल रहा, इतना इतना ऑर्डर बुक इनके पास है अभी। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तीनों के लिए जेबीएम, ओलेक्ट्रा, ये सब ध्यान रखा जा सकता है। बट जेबीएम का जो क्वेश्चन है, तो जेबीएम मुझे लगता है होल्ड करें, या नया बाई भी किया जा सकता है अगर कोई दूसरा कोई सुन रहा है तो। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सर इनका क्वेश्चन है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के। 1400 की इनकी बाइंग प्राइस है, 1321 पर चल रहा है। अभी भी क्या पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं? काफी इनकी बाइंग दारू, प्राइस से तो नीचे आ चुका है। जी, दारू वाली कंपनी, जो लिकर कंपनीज में बात कर रहा हूँ, दारू बोलना हम्म। है ये बात ठीक है। जो लिकर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। दो रीजन है। हम्म। अभी एक ट्रेड डील आपको पता हुआ है यूरोप के साथ, तो जी। लोग उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बट मैं उसको नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। तो लिकर हम्म। बिजनेस में यूरोप ज्यादा अच्छा है इंडिया से। हम्म। तो उनका लिकर जब इंडिया में आएगा और जीरो टैरिफ में आएगा, जो हम अभी 100% लगा के रखते हैं, तो इंडियन कंपनी को वो दिक्कत करेगी, क्योंकि हम्म। ब्रांडेड लोग ब्रांडेड पीना ज्यादा पसंद करेंगे, और वो अगर खर्चा कम पड़ रहा है उसको लेने के लिए, 100% का अगर टैरिफ बच रहा है ना, तो और भी दिक्कत भरा काम हो सकता है। एक तो रीजन ये है। और दूसरा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की भी अगर सोचूं मैं, तो आप जेंजी हो, या आप लोग के जो भी बच्चे आप सुन रहे होंगे, आप देखोगे वो हेल्थ कॉन्शियस अब धीरे धीरे ज्यादा हो रहे हैं। ये चीज आप हम्म। यूएस में भी देख रहे हैं, हेल्थ हम्म। कॉन्शियस हो रहे हैं, और जो भी एनर्जी ड्रिंक है या इस तरह का ड्रिंक है, ये इसका चलन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और हम्म। जो हेल्थ वाले ड्रिंक है, वहां पर फोकस ज्यादा बन रहा है। तो उसके हिसाब से भी लॉन्ग मिड टू लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा सा इसमें कंसर्न लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से कल्चर चेंज हो रहा है। ये पिछले कुछ हजारों सालों में ये कल्चर नहीं दे चेंज होते हुए दिखा था। क्योंकि अभी तक अगर हमारा पुराना टेक्सचर, अगर सोम रस बोलते थे, उसके बाद हम्म। अभी की हम अगर बात करें, लिकर की बात करें, ये हम मैं खुद पर्सनली बात कर रहा था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो शहरों की जनता पी रही थी, जो हम्म। मेनली, और जो गांव या टायर 2 टायर 3 की सिटीज हैं, वो लुका के या छुप के पी रहे थे। करेक्ट। अब क्या हुआ, और वो भी 50% जनता थी, क्योंकि लेडीज उससे बाहर थी। आप अगर हम्म। शहरों में भी देखेंगे तो लेडीज भी इंक्लूड हो गई, वो भी हम्म। इस कल्चर में लास्ट 15 साल में हमने देखा आए हैं। तो वो हम्म। 50% का जनता का जगह अब 80 90% हो गए हैं पीने लायक, हम्म। राइट। और दूसरा कल्चर क्या है, जो टायर 2 टायर 3 में छुप के पीते थे, वो भी अब कल्चर खत्म हो रहा है, अब सोशली सब पी रहे हैं। तो ये हम्म।
हमारे जनरेशन तक था, और मतलब या 1 2 5 साल और मतलब 90s के 2000 के जनरेशन है उनके लिए था। मगर जो 2010 के बाद से जो जनरेशन आ रही है, अब वहां पर जो हम्म। अब डिस्कशन चल रहा है वो हेल्थ कॉन्शियस का चल रहा है। ये पूरा हम्म। रिजिम चेंजेस की, मतलब पूरी तरह से थिंकिंग चेंजेस की है। अब मुझे नहीं पता आगे ये चेंजेस कितने दिन टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, या ये ऐसा कुछ ऐड बनाए या कुछ करे जो लोगों के माइंड में बैठ जाए फिर पीना चालू करे, हम्म। आई डोंट नो। तो अभी के लिए थोड़ा सा वो कंसर्निंग फेज लग रहा है मुझे। तो आई बिलीव टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, टाइम भी ये है, पर ये भावना में बह जाता हूँ। बट मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा सा अभी वो चार्ट भी वही दिखा रहा है, तो थोड़ा सा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है चलिए, लॉन्ग दोनों टर्म ही के लिए। चीजों से दोनों ही चीजों से दूर रहने की सलाह है ओवरऑल। ये बात निकल कर के आई है अगर हम सम अप देखें इसका तो। अब एक चीज आगे और बढ़ डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कौन सा चीज क्या दाम पे और क्या चीज में मिलती है या क्या होता है। वो मैं स्टॉक का और ओवरव्यू जो समझता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो जनता देख रही है वो कमेंट में बता सकती है कौन सा क्या है, या आपको क्या लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग शेयर जरूर कर सकते हैं। सर ने अपना व्यू शेयर कर दिया इसको लेकर के कि चार्ट पर कैसा नजर आ रहा है और सोशल साइकोलॉजी क्या बनती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। गगनप्रीत जी का सर क्वेश्चन आया है गोदावरी पावर को लेकर के। 305 पर इनके पास 2000 शेयर्स है। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 2 से 3 महीने का है। अभी ये लॉस में चल रहे हैं, आपका गाइडेंस क्या रहेगा आगे के लिए? 255 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर वो टूटता है जो 200 डे मूविंग एवरेज से 5 7 रुपए नीचे आ जाएगा, और हम्म। वहां पर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पर और भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, और वो करेक्शन इसको 200 रुपए 210 तक लेके आ सकता है। तो 255 एक राम लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं हम, वो है। तो आज वो आप जरूर ध्यान रखें। कंपनी बहुत अच्छी है, रिजल्ट काफी अच्छा आया था, पर अभी टेक्निकली ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। ठीक है। आगे देख लेते हैं सानवी जी का सवाल। आरएसए लिमिटेड सर, इन्होंने 370 पर खरीदा है। यहाँ से क्या इनको एवरेज करना चाहिए? आरएसए लिमिटेड में 355 पर चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है इनका। लॉन्ग टर्म में तो इस भाव में बुरा नहीं है, दो होल्ड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन होना था वो हो चुका है इसमें। बट अप मूव तो कब चालू होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अतुल चौधरी जी कह रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर के क्या आउटलुक होना चाहिए? ऐसा 400 के भाव पर इनके पास 90 शेयर्स है। पूछ रहे हैं कि क्या 600 तक जा सकता है, और 3 महीने का इनका व्यू है। 3 महीने में 50% का रिटर्न चाहते हैं हम सर, बोलना मुश्किल है मेरे लिए। 600 तक जा सकता है, बट 3 महीने में जाएगा या 1 महीने में जाएगा या 12 महीने में जाएगा वो बोलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आपको बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए 380 390 का, और इस पर बने रह सकते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है, बट क्या उतनी तेजी से मूवमेंट आएगा वो अभी बोलना मुश्किल है। तो सर करंट लेवल पर भी इनको क्या कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? नहीं, अभी प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि ये 3 4 महीना होल्ड कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं हम्म। उर्वशी जी आपको याद हो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ हम्म। फाइनेंस सेक्टर अच्छा लग रहा है। अगर फाइनेंस सेक्टर जी। अच्छा लग रहा है, उस सेक्टर से कंपनी है वहां पर मूव आ रहा है, तो हमें होल्ड हम्म। करना चाहिए। मगर हम्म। कितनी तेजी से बड़ा मूव आएगा या कम मूव आएगा वो बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो यानी कि सब्र पकड़ के चल सकते हैं, काफी तेजी में मत रहिए इस स्पेस को लेकर के। आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट को लेकर कि क्या करंट लेवल से इन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए? 128 के लेवल पर चल रहा है 1.52% की डाउन साइड के साथ। इसको ट्रेडिंग बेट अभी मैं लेके चल रहा हूँ, मुझे लगता है 120 122 के रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग किया जा सकता हम्म। है। हम्म। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी भी सीमेंट सेक्टर में मैं बुलिश जरूर हो रहा हूँ, बट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या पोजिशनरी 3 4 महीने के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बट अभी होल्ड किया जा सकता है 120 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर अलीजे जी का है इंडियन होटल्स को लेकर के। 745 पर सर इनकी बाइंग प्राइस है। आपका व्यू क्या रहेगा? 745 में बाई किया मतलब बहुत पहले बाई किया होगा इन्होंने। हम्म। हम्म। वहां से स्टॉक 560 भी गया है, अब वापिस अब करेक्ट होके वापिस अपर डायरेक्शन में इसको चूज किया है। तो मैं अगर बेचने के लिए भी बोलूंगा तो नहीं बेचेंगे, ये तो समझ में आ रहा है, मगर अभी मैं हम्म। बेचने के लिए बोलूंगा भी नहीं। इसको होल्ड रखें, मुझे लगता है आपका भाव भी आएगा। देन मुझे लगता है ये स्टॉक 800 के करीब जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो बने रहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आया है ज्योति लैब को लेकर के। इनका ही सवाल है अलीजा जी का।
235 पर सर इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है, 202 पर आ चुका है, और 0.85% की डाउनसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। क्या किया जाए सर यहाँ पर, ऑलमोस्ट अपने जो है 52 वीक लो के आसपास? निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कब तक आएगा प्राइस पता नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खराब होगी। तो मेरे हिसाब से दूसरे कोई सेक्टर में या दूसरे कोई स्टॉक में देखेंगे तो आपको ज्यादा हम्म। रिटर्न के चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक ये है। स्ट्रेटेजी हर हर टर्म काम नहीं करती। जो मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड कर लिया, जैसे हम्म। इंडियन होटल में 1 साल होल्ड कर लिया और आपका भाव अब आने लग गया, तो 1 साल का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी खराब हुआ है सर। वो आप तो जरूर होगे। हम्म। लॉस बुक करना बुरी बात नहीं होती है, कोई भी बिजनेस आप करते हो उसमें लॉस होता है। 1 मिनट लूंगा उर्वशी जी, बट ये जी। बोलना जरूरी है। अगर कोई किराना का दुकान भी खोल के बैठता है जहाँ पर तेल साबुन हम्म। मिलता है, तो वहां पर भी 2-3 तरीके के लॉस हो जाते हैं। हम देखते हैं बहुत जन उधारी के लेके जाते हैं, पैसा नहीं देते। या हम्म। आप अगर फिक्स प्राइस और उधारी भी नहीं बेच रहे हो, फिर भी चूहे आके आपके बहुत सारे सामान काट देते हैं जो आपको फेंकना पड़ता है। हम्म। राइट। तो कोई भी बिजनेस करो आप, बिजनेस में लॉस होता है, ये सैलरी नहीं है जो हर महीने आएगा। तो थोड़ा बहुत लॉस बेयर करना जरूरी है, तभी आपको छोटे छोटे लॉस अगर आप बेयर कर लेते हो ना, तो लंबे जो स्टॉक चलते हैं वहां पर बहुत पैसा बन सकता है। मगर आप अगर लॉस वाले स्टॉक रख लेते हो तो आपका जल्दी से प्रॉफिट वाले स्टॉक निकल जाते हैं, क्योंकि आपको वो एडजस्टमेंट करने होते हैं। उस चक्कर में जो 5-7-10% या 15% में कोई स्टॉक गया होगा ऊपर की तरफ, आप निकल जाते हो और वो ही बाद में डबल या ट्रिपल हो जाता है, हम्म। और लॉस वाले आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रह जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और डाउन साइड वाले स्टॉक, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। आप 5 साल के बच्चा भी अगर दिखा दोगे तो वो बोलेगा तो पापा नीचे जा रहा है। हम्म। तो नीचे जा, मैं ये चीज सिंपल सा मैंने पहले दिन शायद दूसरे दिन समझाया था। हम्म। स्टॉक हमें कैसे देखना है, वीकली चार्ट में डालिए, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, क्या साइडवेज जा रहा है, इतना सा देखेंगे हम्म। आपको समझ में आ जाएगा मुझे लेना है या नहीं लेना है, जो दिन हम्म। अब डाउन साइड में है। चलिए, और ये फर्स्ट शो से ही जो है वो लोकेश सर ने आपको समझाया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो बात आज सर ने आप लोग के साथ शेयर की है कि आप जो है लॉस बुक जो नहीं करना चाहते। अब सर मैंने ये चीज आपने जो बोली है, कई बार अपने व्यूअर्स के साथ जब मैं उनके क्वेश्चंस लेती हूँ तो मैं नोटिस करी है कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें उनका अच्छा खासा लॉस चल रहा होता है, फिर वो सोचते हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल लेते, कभी ना कभी तो ऊपर चले जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज सर ने जो बात की उसको आप हाईलाइटर लेकर बैठा करें, उसको हाईलाइट करके रखें, तो आपका लॉस जो है वो थोड़ा सा बच सकता है। अब इसी बात के साथ में हम पढ़ लेते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि आईटी सेक्टर की कमजोरी के बीच सबसे ज्यादा नजर किस स्टॉक पर रखनी चाहिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल या फिर विप्रो? सेम वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है, इन्फोसिस की तरफ 44% वोट किया गया है, 22 और 22%। सेम वोटिंग हमें टीसीएस और एचसीएल की तरफ देखने को मिली है, और सबसे कम लोगों ने पिक किया है विप्रो को। लोकेश जी, आपका व्यू किस तरफ रहेगा, अगर चुनना ही है तो किसे चुने? ये लास्ट वाला लाइन ज्यादा ठीक था, चुनना ही है तो किसको चुने, क्योंकि आपको पता है मैं आईटी में बेयरिश हूँ, और आईटी सेक्टर से अभी भी जो आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं वो तो दूर हैं, जैसे मैंने बताया। फिर भी चुनना ही पड़े तो चारों से तो मुझे एक और दे दीजिए, नोटा नोटा तो नहीं है बट एक और स्टॉक चूज करने के दे दीजिए। तो मैं 2 स्टॉक के नाम देता हूँ। ओएफएसएस देख लीजिए, आप कोफोर्स देखिए, आप केपीआईटी देखिए, हम्म। टाटा टेक देखिए। मैंने बहुत सारे स्टॉक के नाम दे दिए, दो दो हम्म। बोलना था, 4-5 बोल दिए। इन सारे स्टॉक मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट इसी लिस्ट में अगर देखना है तो 2 दिन पहले एचसीएल टेक ने एक एआई बिजनेस खरीदा है। टीसीएस हम्म। भी अब अच्छे वैल्यूएशन में है। इन्फोसिस अच्छा वैल्यूएशन में है। अब डाउन साइड शायद 5-10% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं है। पर अपसाइड कब स्टार्ट होगा बोलना मुश्किल है। ये सारे कंपनी जो है ना बहुत अच्छे हैं, और आने वाले टाइम पे इन सबको बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस मिलने वाले हैं फ्रॉम एआई। एआई से ही हम्म। बड़े बिजनेस मिलने वाले हैं। बट हम्म। मैं नेगेटिव क्यों हूँ, क्योंकि मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ, पर नेगेटिव मैं क्वार्टरली बेस पे हूँ। अभी मुझे लगता है 1-1.5 क्वार्टर और भी पेन रहेगा। हम्म। जब अच्छा लगेगा तब हम लेंगे। मैं वो उस तरह से नहीं लगता हूँ जो 100 रुपए का चीज 20 रुपए में मिल रहा है तो जरूर ले लेते हैं। मैं उस हम्म। कैटेगरी के लोग में नहीं हूँ। वो बहुत अच्छा करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है। मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग में है, तो हमें तो थोड़ा सा मोमेंटम आना चाहिए वहां पर, बिजनेस में मोमेंटम आना चाहिए, तभी हम ऐड करेंगे। हम इस थ्योरी से 3 साल से आईटी सेक्टर से दूर है और हम अच्छा हम्म। कर रहे हैं। वही पैसा का 3 साल से मैं फंसा कर रख रहा होता, तो मैं वो 20-30% जो भी हमारा आईटी सेक्टर में एलोकेशन है, वो हम्म। मैं पैसा नहीं बना पा रहा होता एक। और दूसरा आप देखेंगे, एक जो अच्छी बात आईटी सेक्टर के लिए और हो गई है, 2023-24 में आईटी सेक्टर इंडिया की निफ्टी के 14 या 15% के शेयर में था, अब वो घट के 8% में आ गया।
तो हम्म। निफ्टी के शेयर में जब 8% का होगा तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन है, बट क्या अभी लेना चाहिए? स्ट्रक्चरली बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी मैं वेट सिचुएशन में रखूंगा, वेट एंड वॉच सिचुएशन में रखूंगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आईटी में ही कई सारे और नाम निकल करके आए हैं, आप वहां पर फोकस करके रख सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है लोकेश सर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहता है जब भी आपके साथ बातचीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।